हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज हम क्लास 10th लेके आए हैं आपके लिए। क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और एक थ्योरम आपको बताएंगे जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकती है ये थ्योरम, और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। कोई भी बोर्ड हो उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो थेल्स थ्योरम को आज हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि थेल्स थ्योरम को ड्राइव कैसे किया जाएगा। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। और एक बात और आप लोगों के लिए, ये जो थ्योरम हम बताएंगे दोनों स्टूडेंट के लिए बेनिफिट देगी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी, क्योंकि हम इसे दोनों में बताने वाले हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो देखें, ये दोनों के लिए है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो वो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की बात कर रहा है तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने क्या बनाया? एक ट्राइंगल बनाया, ये बना लिया। कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए। मतलब अन्य दो भुजाएं ये हैं, इसमें हमने क्या कर दी? एक रेखा खींच दी। ये हमने ले लिया त्रिभुज ए बी सी। ये हमने रेखा कौन सी खींच दी? डी ई। हमने इसको मान लिया ये डी पॉइंट है और ये ई है। कह रहा भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि इनका 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 ये सेम अनुपात होगा। ये हमें इसमें दिखाना है थ्योरम में। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखने का तरीका सीखेंगे कि एग्जाम में अगर आएगी तो इसे लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। जो जो हमें दिया जाता है वो पहले लिखेंगे। गिवन इंग्लिश मीडियम वाले गिवन लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे ब्रैकेट में, वो सॉरी हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे दिया है। ये दोनों के लिए बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले गिवन लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले दिया है। कि अब इसमें जो जो दिया है वो हम लिखेंगे। क्या दिया है हमें? ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी दिया है। और हमें क्या दिया है? बीसी पैरेलल डीई। मतलब जो बीसी है वो डीई के क्या है? पैरेलल है। और क्या है? बीसी पैरेलल टू डीई, ये दिया है। अब यहां पे लिखेंगे टू प्रूव दैट। अब हम वो लिखेंगे जो हमें प्रूव करना होगा, या हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये लिखेंगे। तो प्रूव क्या करना है हमें? ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी ये है। यानी कि ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी लिखेंगे, माफी चाहते हैं यहाँ पे ए डी होगा, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इनका जो अनुपात होगा वो हमें इक्वल दिखाना है। तो ये हमें प्रूव करना है। अब इसको आगे लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। आगे हम लिखेंगे इसमें प्रूफ, और जो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वो लिखेंगे उपपत्ति, ये लिखेंगे। अब हम प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे। हमने यहाँ पे एक
ट्रायंगल ये वाला बनाया जो हमने पहले बनाया था, ए बी सी, और यहाँ पे ये क्या कौन सी लाइन थी, डी ई, ये इसके पैरेलल थी। तो हमने क्या किया, बी ई को मिला देंगे और ई से ए डी पर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। इस पर एक क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच देंगे और इसका नाम हम दे देंगे एम। इसका हमने नाम दे दिया एम। ध्यान देना, थोड़ी अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिक तरीके से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें इनमें से त्रिभुज के एरिया निकालना है। त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, या ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम कौन कौन से लेंगे, ए ई डी, ए ई डी, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, ए ई डी, ये ट्रायंगल लेंगे। फिर बी ई डी, दो ट्रायंगल बनना है ना इसमें, एक बी ई और डी, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। एक ये वाला लेंगे और एक ये वाला लेंगे ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू, तो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख देंगे ए ई डी का क्षेत्रफल। इतना तो समझते ही हैं हिंदी मीडियम वाले भी, इतनी इंग्लिश तो एरिया ऑफ ए ई डी, इसका एरिया निकालेंगे। और त्रिभुज का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू, अब हम देखेंगे बेस और हाइट क्या है। ट्रायंगल कौन सा लिया था, ए ई डी, यानी कि ए ई डी ये वाला ट्रायंगल लिया है। तो बेस हमारा क्या होगा, बेस ये होगा ना ए डी। देखो ये वाला ट्रायंगल लिया है हमने, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी इंटू हाइट। हाइट हमारी जो परपेंडिकुलर है वो मानी जाती है, तो ये परपेंडिकुलर ये है, तो ये हाइट हो जाएगी, यानी कि ई एम लिख दो या एम ई लिख दो इसको। तो हमने लिख दिया ई एम, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो दूसरा ट्रायंगल बनना है हमें, उसका भी एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। देखो कौन सा लेंगे हम, बी ई डी, ये वाला एरिया लिया है, ये वाला ट्रायंगल ये वाला लिया है, ध्यान रखना ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम। अब इसमें समस्या आपको एक जगह आएगी, अभी देखो बताते हैं। ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है, 1/2 इंटू बेस। अब बेस तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी, ये हो जाएगा। जब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा बी डी बेस हो जाएगा। अब समस्या आती है हाइट की, तो ध्यान रखना ये हाइट नहीं होगी, हाइट उसी को मानेंगे जो परपेंडिकुलर होती है। तो हम देखते हैं इस वाले ट्रायंगल के बाहर ये लाइन गई है, ये 90 डिग्री है, ये वाली 90 डिग्री है, इसके बाहर जा रही है। ये ट्रायंगल है और इसके बाहर ये खिंचा हुआ है, ये 90 डिग्री में है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो हाइट क्या हो जाएगी, ई एम। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कर देंगे हम डिवाइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, इस ये अपॉन ये। अब इसका जो यहाँ है वो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखा था, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम, ये वाला लिख दिया, अपॉन इसका एरिया क्या था, ये था, तो यहाँ पे ये लिख देंगे 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम।
तो यहाँ पे हम देखते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EM से EM कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, AD अपॉन BD। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू AD अपॉन BD मिला। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ये मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरीके से एक ट्राइंगल और हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ये पेज फिनिश होने वाला है, सॉरी कोई बात नहीं, लेते हैं इसी में लेते हैं। अब हम इसी में बार बार बताएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए दोबारा से ट्राइंगल एक बना लेते हैं। हमने ये बना लिया ट्राइंगल, ये हमने ट्राइंगल बना लिया, और ये हो गया A, ये B, ये C, ये D और ये E। अब जैसे हमने इस टाइप बनाया था वैसे ही अब हमें इस टाइप भी बनाना है। जैसे हमने इस टाइप बनाया था वैसे ही इस टाइप भी बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, D से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये 90 डिग्री है, और इसको मान लेंगे N, और इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो अब यहाँ पे भी जैसे हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल मिले थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल मिलेंगे। हमें कौन से ट्राइंगल मिलेंगे, AED और CED। कौन से मिलेंगे, AED, और एक मिलेगा CED। कौन सा मिल रहा है, AED, ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है AED, और एक मिल रहा है CED, ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है। यही प्रोसेस हम अब इसमें करने वाले हैं, यही सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे। तो अब जैसा हमें बाद में तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली, सिमिलरली, और हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे इसी प्रकार। प्रकार कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, AED, हाँ क्या लेंगे हम, AED। देखो कौन सा लेंगे, AED, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल AED। यहाँ पे ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें क्या है CED, एक ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल CED। इसमें भी वही होगा 1/2 इंटू, अब हम बेस देखेंगे इसमें, देखो AED में बेस क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा हमारा। तो AE क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी DN, हाइट हो जाएगी DN अपॉन CED के लिए देख लो, CED ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे 1/2 इंटू CED, इसके लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, CE या EC लिख दो, कुछ भी लिख दो, EC ये होगा, EC इंटू हाइट क्या होगी, इसके लिए हाइट DN होगी। क्या, ट्राइंगल ये है, अब ये तो हमारी है नहीं क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको तो हाइट मानेंगे नहीं, ये परपेंडिकुलर है, तो ये इस ट्राइंगल के बाहर है इस टाइप के, तो इसको क्या मान लेंगे हम, हाइट मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, DN हो गया। अब यहाँ से देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, AE अपॉन EC, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को एक बार पास पास में लिख लेते हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो हमने कुछ अब इस तरीके से दोनों को इकट्ठा हमने लिख दिया ताकि हमें समझ में आ सके। और अब हम जो डायग्राम है वो भी दोनों का मिक्सअप बनाते हैं, जैसा हमने दोनों में अभी किया था। ये क्या था हमारी, DE थी, ये ABC था। हमने क्या किया था, यहाँ से इसको मैच करके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो ये क्या बन गया था हमारा, ये इसे क्या माना था, M। फिर इसको हमने मिला के
और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसको क्या मान लिया था एन। डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं इन दोनों को हमें क्या करना है। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो स्टेटमेंट यही था, स्टेटमेंट जो था थेल्स थ्योरम का वो क्या था हमारा, यही था देखो कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये इक्वल अगर हो जाए तो हमें ये प्रूव हो जाएगी। तो AD अपॉन BD दिया है, AE अपॉन EC भी दिया है, लेकिन जब ये है इन्हें अगर बराबर करना है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ऊपर लिखा है देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, तो यहाँ पे भी लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। लेकिन समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BED और यहाँ पे दिया है CED। अब अगर हम किसी तरह से BED को CED के बराबर दिखा दें, अगर हम AED को यानी कि जो AED दिया है उसको CED के बराबर दिखा दें, इसको बराबर अगर दिखा दें तो ये बराबर हो जाएंगे, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, BED और CDE में क्या देखेंगे, तो दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जो हमारा BED है, जो हमारा कौन सा BED ये वाला है जो किसके CED यानी CED इसके इक्वल है, ये वाला ट्रायंगल है इसके इक्वल है, दिख रहा है इसमें क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइन है, तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल CDE आर सेम या हिंदी मीडियम वाले होंगे वो लिखेंगे कि BED और CDE का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, बराबर है। और क्या लिखेंगे, BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू DE। जो BC है वो D के कैसे है, पैरेलल है। एंड बेस आर सेम, बेस देखो बेस क्यों सेम होगा, क्योंकि हमने देखो कौन सा BED लिया, BED एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, इसको डार्क कर दिया हमने, एक ये हो गया, और दूसरा क्या है CDE है, CDE दूसरा ये वाला हो गया ये वाला। अब हम क्या देखते हैं कि इसके लिए इन दोनों ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, बेस इसका ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जो बेस होगा वो तो सेम हो गया, ये बेस है जो वो सेम हो गया, तो बेस भी कैसा हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो BED और CED को हमने बता दिया आपको कैसे ये इक्वल दिखाने हैं, तो ये बराबर दिख गए। अब जब ये बराबर दिख गए तो अब हम ये दोनों बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जब ये दोनों बराबर लिख सकते हैं तो इन दोनों को भी हम बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो लिखेंगे समीकरण 3/4 से। तो यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब इन दोनों को क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमारी क्या है, थेल्स थ्योरम है, जो हमने आपको ड्राइव करके दिखा दी। और ध्यान रखना ये आपके इस वाले एग्ज़ाम में 100% आएगी, बहुत पूछी जाती है ये थ्योरम, और हम वही क्वेश्चन डालेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। डेली आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता MP बोर्ड का, तब तक डेली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे थेल्स थ्योरम में हमें क्या बताया जाता है, ये जैसे है हमारा ट्रायंगल दिया है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, ABC और इसको ले लिया हमने DE।
तो कई लोग बता रहा है कि कई लोग ये समझते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारे कैसे हैं, इक्वल इनको दिखाते हैं हम, मतलब इसके अपॉन ये और इसके अपॉन ये, ऐसा करके दिखाते हैं। जबकि हम ऐसा भी लिख सकते हैं AB अपॉन AD, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, बस आपको इसे प्रूव करना है। आप जिस इसी तरीके से प्रूव करना है तो ये भी आपके आ जाएंगे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।